दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। लाजवाब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। दुनिया में 70% बिजनेस बंद होने का मुख्य कारण जो होता है सही जगह का चुनाव ना करना होता है और इसी वजह से बिजनेस ज़्यादातर बंद हो जाते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि आखिर कौन से बिजनेस के लिए सही जगह क्या होती है। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुकान किस दिशा में होनी चाहिए और दिशा के अलावा कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर बता दूंगा कि आपकी दुकान किस दिशा में होनी चाहिए। पूरब दिशा छोड़ करके आपकी दुकान किसी में दिशा में होती है तब भी आसानी से चल जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि अगर सूर्य की पहली किरणें जिस शॉप पे पड़ती है, जिस घर पे पड़ती है, उस घर में हमेशा कलेश बना रहता है। यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर हमेशा बरकत नहीं होती, मतलब वहाँ पर हमेशा माइनस में लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें कलह एक जो है ज्वलनशील सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है कलह बनी रहती है। तो ये आपको विशेष ख्याल रखना है। बट मार्केट में तो बहुत सारी दिशाओं में शॉप्स बनी होती हैं और आपको बाय द वे कहीं पे शॉप नहीं मिल रही, पूरब दिशा में मिल रही, तो आखिर आप क्या करें। और आप ये भी देखेंगे किसी की शॉप पूरब दिशा में होगी, पूरब दिशा में ही बिजनेस होगा। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो पूरब दिशा में ही बने सारे होते हैं, बट उन लोगों के चल रहे होते हैं। तो ये जगह का इफेक्ट होता है। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो सिस्टम नहीं मायने रखता। बहुत सारे बिजनेस को आपने देखा होगा कि उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, फिर भी वो बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं। तो वहाँ पर भी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। दुकान अगर आप करते हैं, कोई घर बनवाते हैं, कोई कमरा बनवाते हैं और वहाँ पर आपको बिजनेस करना है, तो उसका आगे का मुंह कम चौड़ा होना चाहिए और पीछे का ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा शंकुआकार की शॉप होती है, दुकान होती है, घर होती है, तो वहाँ पर जो है पैसा ज़्यादा मात्रा में रुकता है। वो जो है इसके लिए, बिजनेस के लिए, दुकान के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। बट अगर आगे की दुकान बहुत ज़्यादा चौड़ी है और पीछे की बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में वो क्लेशपूर्ण होता है, वहाँ पर आपका प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसा लिखित है जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपके कुछ ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। आपके भी बिजनेस में आपका भी कुछ जो है कर्म का भी योगदान हो सकता है वहाँ पर। साथ ही जिस जगह पर भी आप बिजनेस करें उस जगह का भी कुछ योगदान हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे गुण होने चाहिए, बट ऐसा जो माना जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से बिजनेस को कहाँ पर होना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता दूँ, प्रेजेंट टाइम में ऐसे बिजनेस हैं जैसा कि आप किराना स्टोर की शॉप खोलते हैं, तो अगर किराना स्टोर की दुकान आप करते हैं तो वो आपका मार्केट के अंदर होना चाहिए। अगर आप नाई की दुकान खोलते हो तो मार्केट के अंदर होना चाहिए, वो सही है। अगर आप होटल खोलते हैं तो वो चौराहे पे होना चाहिए, कि हर कोई 4 व्हीलर होता है, 2 व्हीलर होता है या कोई सा भी साधन होता है चौराहे पे आके रुकते हैं। तो होटल अगर आपका चौराहे पे तो ज़्यादा सही रहता है। उसके लिए बैठने के प्रबंध होना चाहिए, बैठने का प्रबंध होना चाहिए। और जहाँ कहीं पर भी आप उस बिजनेस जो आपका बनाने का सिस्टम है, मैन्युफैक्चर करने का सिस्टम है, मिठाई बनाते हो, कोल्ड या फिर जो है पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, ठंडा बनाते हो, ऐसा कुछ भी, लस्सी बनाते हो, जूस बनाते हो, एनीथिंग कुछ भी बनाते हो, वो जो है कस्टमर की नज़र वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ज़्यादातर देखा गया 90% केसेस में कस्टमर उठ करके वहाँ इसलिए चला जाता है क्योंकि उसको बनाने का तरीका अच्छा नहीं लगता। आप जो है रस खाते होंगे या फिर जीरा खाते होंगे, बट इसके बनाने का तरीका बहुत ही घटिया होता है, लेकिन लोग यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये किस तरीके से बनना है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है कि आपको जब कभी भी ऐसी चीज़ों का निर्माण, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, फूड, जो कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ अगर आप कोई बनाते हैं तो उसके बनाने की जगह गुप्त होनी चाहिए, वहाँ तक कस्टमर की पहुँच ना हो। इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अब बाय द वे मान लेते हैं आप बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रैक्टर रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके फ्रंट में लगभग 10 बाई 10 का आराम से जो है गाड़ी खड़े करने की जगह होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बैक साइड में भी, बाद में जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तब आपके बैक साइड में भी जगह होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम 10 बाई 10 की शॉप हो और फ्रंट में 10 बाई 10 का बिजनेस हो। अगर आप कोई वेल्डिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फैब्रिकेटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 2 तरीके से होता है। ये किया जाता है कि आप दरवाजा, पल्ला, खिड़की, विंडो यानी घर के कार्य का काम करते हैं, और जब हाउस वर्क, घर के कार्य में जो घर में खिड़की, दरवाजा, विंडो लगता है, इसे आप अगर बनाते हैं तो आपके पास अगर 500 गुणे 500 स्क्वायर फीट होता है तो आप आसानी से वहाँ पर आप इस बिजनेस को कर पाते हो। बट वही
तो वो आपको मार्केट के अंदर होना चाहिए, बट फ्रंट में अगर कोई गाड़ी आती है तो कम से कम 10 बाई 10 का आपके शॉप के जस्ट सामने होना चाहिए ताकि आप लोड करवा पाओ। जस्ट रोड के बगल कोई बिजनेस कर देते हैं और वहाँ पर जब कोई गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है, आपने दरवाज़ा, पल्ला, विंडो, खिड़की कुछ भी एनीथिंग लोड करवा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरी जाम लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो यहाँ पर इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। वहीं पर अगर आप खाद की दुकान स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको मार्केट के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये आपको मार्केट के बाहर होना चाहिए। मार्केट के बाहर अगर खाद की पास की कीटनाशक दवाओं की जितनी दुकान होगी, लोग बाहर ही खरीदते हैं, बाहर ही खरीद करके उनके क्योंकि ट्रैक्टर से लेने आते हैं, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये बैटरी रिक्शा, मतलब इन लोगों पर लदा करके लेकर के जाते हैं। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है, ये मार्केट के बाहर ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें, वहीं पर ज़्यादातर लोग जूस की दुकान करते हैं। तो जूस की दुकान आपकी जो है बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, टेम्पो स्टैंड पे, ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जिससे कि भारी प्रॉफिट होता है। और वहीं पर अगर आप मान लेते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं किस चीज़ का, साइबर कैफ़े का, जहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज देते हैं, फॉर्म ऑनलाइन करने का। तो अगर कॉलेज है या बैंक है, कोई कॉलेज है या बैंक है या कोई जस्ट रोड का चौराहा या तिराहा है, तो उस जगह पे अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भारी प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ज़बरदस्त तरीके का आपको प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर आप ट्रैक्टर रिपेयरिंग, ट्राली रिपेयरिंग, इन चीज़ों का अगर बिजनेस, थ्रेसर रिपेयरिंग, अगर इन चीज़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये आपका मार्केट से एकदम बाहर होना चाहिए और यहाँ पर भारी जगह आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर 4 से 5 ट्रैक्टर एक दिन में आ जाते हैं या थ्रेसर आ जाते हैं या जो है ट्रॉली आ जाती हैं, तो आराम से आप खड़ा कर पाएँ, आसानी से इनके लिए काम कर पाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं। और भी कई सारे बिजनेस हैं, जैसे कि आप गल्ला खरीदने का काम करते हो, गल्ला खरीदने का काम करते हो, धान, गेहूँ, मकई, इन चीज़ों का अगर काम करते हो तो इसके लिए भी आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए और ये मार्केट के बाहर होना चाहिए, चौराहे पे होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बट चौराहे से बाहर होना चाहिए। जैसे आप कोल्ड स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपका जो है एकदम बाहर होना चाहिए, मार्केट के एकदम बाहर, यानी कि जहाँ पर खेती होती है उस जगह पे, बट आने जाने के लिए डबल रास्ता होना चाहिए कि एक तरफ से ट्रैक्टर आए और आपके यहाँ सामान उतार के दूसरी तरफ चला जाए। जैसे कि आप कोई ठेका चालू करना चाहते हैं, जैसे ड्रिंक का, दारू का, या फिर बियर बार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सिचुएशन में आप ऐसी जगह पे इसे स्टार्ट करो जहाँ पर मंदिर ना हो, मस्जिद ना हो, कोई भी पर्यटक स्थल ना हो और वहाँ पर आबादी ना हो, क्योंकि लोग वहाँ शराब के नशे में आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे ठेके या बियर बार बंद हो जाते हैं। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है और ये ओपनली नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और ये आपके दुकान के सामने आपके कोई जगह हो या ना हो, बट बगल में सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। बट अगर आप कोई पान की दुकान ज़्यादातर लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, पान की दुकान अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके जस्ट रोड के बगल होना चाहिए, यानी कि कस्टमर आए, बाइक से रुके और आपसे ले निकल जाए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वो बाइक से उतरे, स्टैंड लगाए, फिर आपसे जाता है, लेता है, लेने के बाद फिर आता है, बाइक स्टार्ट करता है, फिर जाता है, तो ये लंबा पड़ जाता है और आदमी चाहता नहीं कि हमारा इतना समय खराब हो, तो वो जस्ट रोड के सामने हो तो ज़्यादा सही रहता है। और इसी तरीके अगर आइसक्रीम वगैरह आप सेल कर रहे हो तो आइसक्रीम पार्लर अगर आपका है तो भी जस्ट रोड के बगल होना चाहिए, यानी बाइक से आए, खरीदे और जस्ट बगल में जाकर खाना स्टार्ट कर दे। तो ये ज़बरदस्त तरीका हो जाता है कि जस्ट तुरंत जो है आपको आदमी तुरंत मिल जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जूसेस की दुकान लगाते हैं, तो जूसेस की भी दुकान, जो जूस अगर बनाते हो तो जस्ट बगल में होना चाहिए, बट बैठने के लिए पर्याप्त बगल में जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर आता है, क्योंकि यहाँ पर रुकेगा, बाइक पे नहीं खड़ा पिएगा, क्योंकि धूप में जूस वगैरह धूप में ज़्यादातर लोग पीते हैं। बट ये क्या करेगा, जस्ट बगल में छांव होना चाहिए, कोई अच्छी से टीन वगैरह, कोई अच्छा सा पेड़ लगा हो, ऐसी जगह पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते। जैसे कि बहुत सारे लोग चाय का ठेला लगाते हैं, तो अगर आप चाय का ठेला लगाते हो, चाय का ठेला लगाने के सिचुएशन में इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक सही जगह होनी चाहिए और चाय जो है आपको स्वादिष्ट क्वालिटी की होनी चाहिए और चौराहे पे, टेम्पो स्टैंड पे, बस स्टैंड पे, ऐसी जगहों पे इसे बनाना चाहिए। बीचों बीच रोड पे अगर आप इसे स्टार्ट करोगे तो कस्टमर ना के बराबर आएंगे। हर कोई चाहता है चौराहे पे रुकते हैं, वहाँ पर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। या आप अगर बाल कटवाने की दुकान आप खोलना चाहते हो, बाल कटिंग की, हेयर ड्रेसिंग की, तो ये भी आपका चौराहे पर भी होनी चाहिए, मार्केट में होनी चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करो कि किसी की दुकान पहले से हो, जस्ट उसी के बगल में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आपके पास आएँ और आपसे जुड़ करके आपके साथ काम कर सकें। अब ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अगले वीडियो में और भी अगर कमेंट्स करोगे तो मैं उसकी शॉर्ट में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ताकि
आपका भी बिजनेस सही ढंग से चल सके। अगर कोई बिजनेस आपके दिमाग में है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी इससे संबंधित वीडियो आए तो आप देख पाएँ। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।